अगर इतने नेम फेम के बाद भी आप डर रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी से फिर क्या, इससे अच्छा तो आप असफल ही रहते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत नेम है, फेम है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं दे पाते, इतने डरे हुए लोग हैं। तो अपनी ज़िंदगी में करियर बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जिस समाज से उठ कर आए हैं, जिन लोगों से हम संघर्ष करते हुए, जिन छोटी छोटी मदद के कारण हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। कोई एक स्पोर्ट्समैन बनता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा बने, तो उनके माता पिता का, उनके घर के लोगों का, समाज का बहुत सहयोग हुआ होगा, तब वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर आज हम ऊंचाई पर जाकर फिर उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं हम अपने ही जैसे लोगों के साथ, जिसके साथ गलत हो रहा हो। 3-4 दिन पहले आचार्य प्रशांत के चैनल पे पॉडकास्ट आउट हुआ है नीरज चोपड़ा के साथ, जो कि 1-2 महीने पहले ही उनकी बातचीत हुई थी, मतलब वीडियो बन चुका हुआ था, लेकिन अभी पब्लिश हुआ है 3-4 दिन पहले। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो। पूरी 1-2 घंटे की बातचीत है, जो कि काफ़ी गहरी और संवेदनशील बातचीत हुई है। तो इस बातचीत से जो कुछ अहम बातें हैं जिसे एड्रेस करना ज़रूरी है आज हमारे देश में, हमारे समाज में, उसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो नीरज चोपड़ा से आप ज़रूर ही परिचित होंगे। वो जेवलिन थ्रोअर हैं, बहुत सारे मेडल लाए हैं हमारे देश में के लिए। लेकिन वो एक सफल स्पोर्ट्समैन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी होता है। आप एक नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप एक इंसान हैं। इंसानियत के नाते आप क्या करते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर बात हुई। उसमें आचार्य प्रशांत भी अपना पक्ष रखे, क्योंकि आप देखते होंगे टीवी पे कि सोशल मीडिया पे आज जो हमारे क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो किस तरह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं। कोई देश में ऐसा मुद्दा हो जाता है तो किस तरह से मुंह चुरा के भागते हैं, कोई वो पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो ये सब आजकल बहुत ज़रूरी है, इस तरह की बातें हो, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई जो हमारे सो कॉल्ड अभी क्रिकेटर्स हैं, आप समझ गए होंगे कि एक क्रिकेटर है जो कभी बाल कटवा लेते हैं किसी तरह का, तो 1 घंटे में उनका फ़ोटो इतना वायरल होता है, लगता है इंटरनेट क्रैश हो जाएगा। लेकिन यही क्रिकेटर हैं, अगर देश में कुछ भी हो जाता है वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो पता नहीं पब्लिक को ये बुरा क्यों नहीं लगता है। ये लोग खुद घर परिवार वाले हैं, इनकी भी बेटी है, लेकिन कभी हो सकता है कि देश में अगर कोई घटना हो जाए किसी लड़की के साथ तो ये लोग कभी नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम सभी जिम्मेदार हैं। तो इस पर भी आचार्य प्रसाद ने अपना पक्ष रखा है कि जैसे कि नीरज चोपड़ा से उन्होंने कहा कि आप एक सफल स्पोर्ट्समैन हैं, नेम फेम आ गया है, लेकिन अब आपके सामने इस तरह की स्थिति आएगी, कभी कोई मीडिया वाला कोई सवाल करता है तो आप डरें, घबराएं नहीं। किसी पार्टी को बुरा लग जाएगा, किसी नेता को बुरा लग जाएगा, सही बात रखें, सही पक्ष रखें। अगर इतने नेम फेम के बाद भी आप डर रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी से फिर क्या, इससे अच्छा तो आप असफल ही रहते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत नेम है, फेम है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं दे पाते, इतने डरे हुए लोग हैं। तो अपनी ज़िंदगी में करियर बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जिस समाज से उठ कर आए हैं, जिन लोगों से हम संघर्ष करते हुए, जिन छोटी छोटी मदद के कारण हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। कोई एक स्पोर्ट्समैन बनता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा बने, तो उनके माता पिता का, उनके घर के लोगों का, समाज का बहुत सहयोग हुआ होगा, तब वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर आज हम ऊंचाई पर जाकर फिर उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं हम अपने ही जैसे लोगों के साथ, जिसके साथ गलत हो रहा होता है, हम उनके लिए नहीं बोल पाते। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि कैसे जो हमारे रेसलर्स लड़कियां थी, वो दिल्ली में ऐसे धरने पर बैठी हुई थी, उन पर लाठियां चलाई गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भी फिर ऐसा ही हुआ कि कोई बाहुबली नेता है, भले ही वो बहुत गलत है, लोग जान भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसके फेवर में गया सारी बातें, कोई स्टैंड नहीं ले रहा था। कुछ क्रिकेटर थे, 1-2 लोग जो जिन्होंने अपने पक्ष में कुछ मैसेज रखा, कुछ सही बोलने की हिम्मत की। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। और स्पोर्ट्स में भी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे युवाओं के सामने है कि बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास का माहौल इतना, मतलब लोग डराते हैं कि कुछ नया ट्राई नहीं करो, जो भी कुछ लिमिटेड जो जॉब स्कोप है उसी में आगे बढ़ो। हम डरते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, हम कमा नहीं पाएंगे, और उस समय हमारे आसपास के लोग साथ नहीं देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई सुन रहे हैं, कोई गार्जियन सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं,
तो आप उनका साथ दें, घबराएं नहीं, उन्हें डराएं नहीं कि तुम कमा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा। जॉब नहीं रहेगा लेकिन ज़िंदगी में कुछ करने का अफसोस भी तो नहीं रहेगा कि कुछ करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। और आपके सहयोग से, साथ से ही कोई बच्चा आगे बढ़ेगा। फिर आप साथ नहीं देंगे तो दूसरा साथ कौन देगा। आज नीरज चोपड़ा जहाँ पहुँच चुके हैं, वो जब बचपन में वो जिस पृष्ठभूमि से आगे आए तो उनको भी पता नहीं होगा कि हम इतना आगे आ जाएंगे, ना उनके माता पिता को लगा होगा। तो कुछ नया करने से हम डरते हैं, लेकिन आगे कुछ अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों को थोड़ा हिम्मत लाने की ज़रूरत होती है। जेवलिन का जिस टाइम में नीरज चोपड़ा शुरू किए होंगे उस टाइम इतना कोई स्कोप नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन वो डरे नहीं कि हाँ इसमें कुछ होगा या नहीं होगा, करते रहे, मेहनत करते रहे, उनके अंदर से आया कि हाँ करना चाहिए तो किए। तो और भारत में क्रिकेट को लेकर ही ज़्यादा ऑब्सेशन है लोगों में, बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उसमें लोगों की रुझान बढ़नी चाहिए। तो ये भी थोड़ी स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट्स का उतना फंड नहीं मिलता है, जो डिपार्टमेंट होता है वो खुद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स की, और बच्चों का ध्यान बढ़े। अभी तो जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे दिन रात लटके रहते हैं कि कौन सेलिब्रिटी शादी कर रहा है, किसका अफेयर किससे चल रहा है, कौन कैसा बाल कटवा लिया, कैसा दाढ़ी रख रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा जाए, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें। हो सकता है आप करियर में कुछ भी और कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन अपने 1-2 घंटे किसी स्पोर्ट्स को भी आप दे सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फिजिक होना भी ज़रूरी है, तभी हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो और भी उसमें बहुत सारी बातचीत हुई है, आप उस वीडियो को पूरा जाकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। ऊपर आगे बढ़ने के बाद भी समस्याएं आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा मैसेज तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।